लुक एट दिस, अगर दिख जाए तो। अब इस फ्लेवर की मैं बात कर रहा था, ये वो पी प्रोटीन का फ्लेवर है जो मैं पिछले 3 महीने से खा रहा। एक मेरे को लेने दो यार बाइट पहले। अब वनीला मेरा फेवरेट है, फेवरेट इसलिए क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये ओट मील को ना एक टेस्टी डेजर्ट में बदल देता है। I am packing my bags, I am leaving. Think I'm going to Paris or Rome. I gotta get out of this god-awful place that I used to call. मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ, मतलब ये फ्लेवर पहले टेस्ट करा हुआ है पर क्लिक नहीं हो रहा है वो कब करा हुआ है और किस चीज़ में करा हुआ है। बचपन कॉफ़ी बाइट एंड पोस्ट वर्कआउट में मैं अपना मिक्सचर खाता हूँ जो इसमें बना रखा है चॉकलेट फ्लेवर्ड, बट ये फ्रेंच वनीला इतना टेस्टी है ना कि अब वो चॉकलेट खाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। अब मुझे पता है मोस्टली लोग एक चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन खरीदना प्रेफर करते हैं, बट मेरे रिकमेंडेशन से एक बार ये वनीला फ्लेवर ट्राई करके देखो, और वो भी स्पेशली तब जब तुम मेरी तरह ओट्स को प्रोटीन में मिक्स करके, उल्टा बोल दिया, प्रोटीन को ओट्स में मिक्स करके खाना प्रेफर करते हो। तो न्यूट्राबे के इस वनीला फ्लेवर्ड पी प्रोटीन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। ये देखो, ये नई चीज़ मैंने ऐड करी है अपने डिनर में। ये आटा है और इसमें 2 रोटी बनेंगी, और 2 रोटी में टू बी एग्जैक्ट, अभी कैलकुलेट करा था मैंने, कैलकुलेटर, 21.5 ग्राम प्रोटीन होगा। 60 ग्राम डला है इसमें किनवा, 10 ग्राम डला है इसमें पी प्रोटीन, 10 ग्राम डला है इसमें न्यूट्रिशनल यीस्ट, और इजी 21 ग्राम प्रोटीन अंदर। और इन 2 रोटियों को मैं लपेटूंगा, क्या लैंग्वेज है, खाऊंगा विद टोफू की भुर्जी, और इसमें 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा मेरे को, इजी 41.5 ग्राम प्रोटीन अंदर। बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड भाई, लुक एट दिस, 2 रोटी, टोफू की सब्जी, और ये मंगलवार का बूंदी का प्रसाद। अब ये मील मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ? जब मैंने भी ट्रांजिशन किया वीगन डाइट पे तो मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं कैसे होगा, हाई प्रोटीन कैसे रखूँगा मैं, या फिर मैं शार्प नहीं दिख पाऊँगा, या फिर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो जाएगी मुझे, या फिर मेरी बॉडी बिल्डिंग प्रोग्रेस तो नहीं ख़राब होगी। अब देखा जाए तो इसका एकदम उल्टा ही चल रहा है। ये मील ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। खा चुका हूँ वैसे तो मैं 41.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, वो भी सिर्फ 500 कैलोरी में। अब मैंने एक छोटा सा चेंज करा है अपनी ट्रेनिंग में। वो चेंज ये है कि मैंने रेप्स लगाने के तरीके को चेंज किया है। इंग्लिश खड़े होकर दिखाता हूँ। अब वो चेंज क्या है, मैं हर रेप को ना एक मोमेंटम के साथ लगाता हूँ, और रेपिटेशन के बीच में मैंने रेस्ट देना बंद कर दिया। क्या मतलब, पहले मैं कैसे ट्रेन करता था, मैंने लगाया 8-10 रेप, फिर मैं यहाँ रुक गया थोड़ी देर, फिर 1 रेप और लगाया, 2 रेप लगाए, फिर रुक गया, फिर 1-2 लगाए, फिर रुक गया, फिर 1 लगाया, फिर रुक गया। अब ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है, बट जब मैं 1-2 सेकंड रोक लेता हूँ ना नीचे, तो मसल को रेस्ट मिल जाता है। और ये शोल्डर की बात नहीं है, ये किसी भी एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकते हैं हम। और ऐसा करने से ना 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला, मैं खुद को ज़्यादा पुश कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 1-2 रेप लगाए, फिर मैं रुक के सोचता था कि लगेगा नहीं लगेगा, वेट उठाना नहीं उठाना, बट अब जब मैं मोमेंटम के साथ चलता रहता हूँ ना, मैं एक पॉइंट पे जाता हूँ, वहाँ से दूसरे पॉइंट पे आ गया, फिर यहाँ रुकना नहीं है, बस चलते रहो। और इस चलते रहो के चक्कर में क्या होता है, वो जो सोचने वाला पार्ट है ना कि अगला रेप आएगा नहीं आएगा, लगाया नहीं लगाया, वो ख़त्म ही हो जाता है। देखोगे सेट, देखो ऐसे लगाता हूँ ओह क्या सेट था। और ये अप्रोच मैंने लास्ट टू लास्ट बैक डे पे अप्लाई करी थी, और उसके अगले दिन ही मुझे पता लग गया था बढ़िया चीज़ है, क्योंकि यूजुअल से ना बहुत ज़्यादा सोर थी मेरी बैक। सेम चेस्ट के साथ भी ऐसा हुआ है, और अब शोल्डर के साथ भी ऐसे होने वाला है। चलो एक वार्म अप सेट लेता हूँ। वाह यूट्यूबर सही कर इसको। अब देखो क्या रूल ऑफ थर्ड लगाऊंगा, परफेक्ट एंगल आएगा, ज़बरदस्त। बोला था ना। स्टिल एक बार को रिलेट कराता हूँ। सब ने
काफ रेजेस के टाइम कभी ना कभी ऐसा करा ही होगा कि काफ रेज हम लगा रहे हैं और वेट नहीं उठता है, जब उसके बाद हम वेट को जब झूला झुलाते हैं और उस झूला झुलाते टाइम बर्न होता रहता है मसल में, पर सेट भी रखता रहता है। सेम चीज़ अब हर एक्सरसाइज पे ही अप्लाई हो रही है इस मेथड से, तो मज़ा आ रहा है। इस पर चढ़ जाऊँगे ऊपर, कहाँ बैठूँगा मैं, लगा तो ली गाड़ी, यहाँ पे आएगी नहीं मेरी इतने से। मैं बहुत दूर हो गया, पास करते हैं इसको। बेस्ट स्पॉट लगता है मेरे को ये बैठ के बात करने का। अब मैंने डेली वीडियोस डालना बंद क्यों कर दिया? फॉर रेफरेंस जिसको नहीं पता, हमने ऑलमोस्ट 2 महीना डेली वीडियोस डाली है। पहले 21 दिन वीडियो डाली, फिर 2 दिन का गैप लिया, फिर 41 डेज़ वीडियो डाली, फिर मैंने डालनी बंद कर दी। 1 हफ्ता हो गया। कैमरा पास लाता हूँ, दूर हो गया बहुत। फिर हुआ क्या, क्योंकि मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था, तो मुझे लगा 2 दिन का गैप देते हैं, सोचेंगे आराम से, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बट उन 2 दिन में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। ना मैं टाइम से सो रहा हूँ, ना टाइम से उठ रहा हूँ, ना टाइम पे खा रहा हूँ, ना मील प्रिपेयर कर पा रहा हूँ, ना मैं, चलो जो भी हो गया। अब मैं कंटेंट के लिए ट्रेन नहीं करता हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, डाइटिंग नहीं करता हूँ। ये मेरा पैशन है और इसकी वजह से मैं इसके अराउंड कंटेंट बना पाता हूँ। अब डेली वीडियोस डालने की वजह से हो क्या रहा था, वो पैशन, वो लाइफस्टाइल ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है जिसके अराउंड मुझे कंटेंट बनाना है। मेस्सी का एग्जांपल ये इसीलिए आया, अभी इंडिया में चल रहा है ना गोट टूर। अब मेस्सी को लोग इसीलिए नहीं देखते क्योंकि वो फुटबॉलर है, यूरोपियन क्लब में खेलता है, जो भी रीज़न है, उसको इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो अच्छा है उस चीज़ में। अब इसको खुद से रिलेट करूँ तो जिस चीज़ में मेरे को अच्छा होना है वही चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इस वजह से। और एक तो पता नहीं मेरे से ना तमीज़ से व्लॉग बनते ही नहीं है। जब तक मैं 3-4 बी रोल ये वो, पता नहीं, तुम्हें पता ही है मेरी वीडियोस कैसी होती हैं। और ये भी एक रीज़न है, जैसी हमारी वीडियोस होती हैं ना, मुझे मिनिमम 3 से 4 घंटे चाहिए ही चाहिए एडिटिंग पे। और जो लोग डेली वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता होगा, जब मैंने 21 दिन डेली वीडियो डाली, उसके बाद डालनी बंद कर दी, तो एक रिग्रेट रह गया था मेरे दिमाग में कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, या फिर उस चीज़ को उतना टाइम नहीं दिया कि मुझे पता लगे या ना लगे कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है। बट इस टाइम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरा फ़ोन कहाँ है, 1 सेकंड। हे सिरी। तो जिस दिन मैंने बंद करा ना डेली व्लॉग करना, उस दिन से ही डेली मेरे दिमाग में थॉट आता है कि यार आज बना लेता हूँ, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी बन गई थी मेरी, क्योंकि मैं रोज़ करने लगा था उसको। एंड इससे ये चीज़ भी पता लगती है कि इंसान बहुत केपेबल है। ये किसी एक एस्पेक्ट के बारे में नहीं कह रहा मैं, क्योंकि अब मैं देखता हूँ ना कि रोज़ मैंने वीडियो डाली, और जिस तरह की वीडियो मैंने डाली, मेरे को लगता है कि अब मेरे को यकीन नहीं होता मैंने कैसे कर लिया। ऑल्दो 1 ही हफ्ता हुआ है। और एक केपेबल वाली बात क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, बट रियलाइज़ ही नहीं हो रही थी वो चीज़ें, क्योंकि मैं इतना घुस गया था उस काम में कि मेरे को बाकी चीज़ें दिखी नहीं रही थी, ना मेरे को पड़ी थी उनकी। जब मैंने वीडियोस डालना बंद करा ना, मैं 2 दिन तो जिम भी नहीं गया, और मैं इतना लंबा सोया हूँ ना, 11 घंटे, इसके बाद 9 घंटे, क्योंकि मैं इतना थका हुआ था मेंटली और फिजिकली, बट मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहा था वो चीज़, क्योंकि मैं एकदम लगा पड़ा था काम में। अब घर चलते हुए बात करते हैं बाकी। ये चीज़ मेरे को डिस्कस नहीं करनी, पता नहीं करनी चाहिए, बट द थिंग इज़ कि दूसरी चीज़, मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी यही है। और यूट्यूब की अर्निंग की बात करें तो मैं पता नहीं यार, दिखानी नहीं चाहिए, हटाओ, ये नहीं बात डिस्कस करते, बट वो इतनी भी नहीं है कि मैं अपनी डाइट पूरी कर पाऊँ उससे, सीधी बात है। और ब्रांड्स मेंटेन करने के लिए मुझे नंबर्स को कंसिडर करना ही पड़ेगा। वो नंबर्स भी ना कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो ही रहे थे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डेली ब्लॉगिंग की वजह से हो रहे थे। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या क्या बोलेंगे, वर्ड नहीं मिल रहा है, ब्लेम, हाँ ब्लेम वर्ड है वो, मैं इसका ब्लेम पूरा खुद पे डाल रहा हूँ। मैं डेली व्लॉगिंग पे नहीं डाल रहा हूँ। सीधी बात है, मेरे कंटेंट में ही या मेरे एफर्ट में ही कमी होगी, या फिर जो भी है कि वो चीज़ नहीं, उसका आउटपुट मुझे नहीं मिला और व्यूज़ कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे थे। अब वैसे सोशल मीडिया मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, बट इसको इस साल हम चेंज करेंगे। 22 साल, आई मीन जो आने वाला साल है, अभी 15 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला ऑब्वियसली। डेली वीडियो डालना सही नहीं है। मुझे 2 वीडियो पर वीक ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टाग्राम भी है हमारा, उसको भी एक्टिव रखना है। वहाँ भी पोस्ट नहीं डले, पता नहीं महीने हो गए हैं, टाइम ही नहीं होता था डेली वीडियोस की वजह से। तो एक बैलेंस बना के चलते हैं जिसमें हमारा लाइफस्टाइल भी ख़राब ना हो, वीडियोस भी ख़राब ना हो, इंस्टाग्राम भी मेंटेन हो जाए। तो 2 वीडियोस पर वीक सही है, क्योंकि मैं उसमें अपना जो क्रिएटिव वाला पार्ट है, फिल्म मेकिंग वाला पार्ट है, वो भी डाल दूंगा।
एग्जॉस्ट भी नहीं फील होगा, बैलेंस भी बन जाएगा हर चीज़ का, और साथ साथ मतलब सब चीज़ें पैरेलल हो जाएंगी, तो बेस्ट है। आओ तो मैं घुमा के लाता हूँ। जीटी की चाबी, एक पार्ले जी बिस्कुट, चलो। है ही नहीं, फ्लॉप हो गया आना। चलो अच्छा ही हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले पता क्या हुआ, कुछ दिन पहले बोले तो 1 हफ्ते पहले जब मैंने डेली व्लॉगिंग बंद करी ना, उसके नेक्स्ट दिन ही इधर कूड़े का खत्ता है एक, वहाँ पे मैं कूड़ा फेंकने आ जाता हूँ कभी कभी। तो मैंने गाड़ी लगाई अपनी, कूड़ा वूड़ा फेंका और गाड़ी में बैठा, और मैंने नोटिस नहीं करा गाड़ी के आगे ना कुत्ता बैठा हुआ था, और भाई बस चढ़ गई उस पर गाड़ी। और उस टाइम तो मतलब मेरा दिमाग ऐसे बंद हो गया था, मैं तो बैठा रहा उधर कि ये क्या हो गया और अब मैं करूं क्या। फिर जो भी मेरे कंट्रोल में था वो किया, और जो भी ट्रीटमेंट थी उसकी कराई। और द गुड थिंग इज़ वो दिन तो मेरा ख़राब ही हो गया था, क्योंकि पूरे दिन मैं यही सोच रहा था कि इसका पैर ना टूट गया हो, क्योंकि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ना उस दिन पता नहीं लगा कुछ। एंड द गुड थिंग इज़ कि मैंने गाड़ी ना बहुत धीरे से आराम से उठाई मैंने ना। कभी होता है ना गाड़ी में बैठ के अगला पंजा दबा के निकल जाता है, वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं बैठा आराम से, ऑन करी मैंने गाड़ी, और कुछ मतलब ज़्यादा नहीं चली गाड़ी, इसलिए कुत्ते को कुछ हुआ नहीं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ अच्छा हुआ आज आना फ्लॉप हो गया। अच्छा इसलिए क्योंकि वो कुत्ता हफ्ते भर में ठीक हो गया काफ़ी हद तक, और वो घूम फिर रहा है बढ़िया। तो पहले दिन तो वो पैर नीचे ही नहीं रख रहा था। और बाकी मैं क्या करता हूँ, अब जिम आते जाते ना इसको खाना डाल देता हूँ। और आज तो मेरे को ये 4 बार नहीं मिला एक्चुअली। मैं सुबह, मंगलवार है आज, मंदिर से आते हुए भी आया था इधर, तब भी नहीं दिखा मेरे को। जिम जाते हुए भी नहीं दिखा, आते हुए भी नहीं दिखा, अभी भी नहीं दिखा। चलो अच्छा ही है, ये रिकवर हो गया और बढ़िया घूम रहा है अपना। एंड लास्टली, अब मुझे पता है बहुत लोग हाँ चाह रहे हैं स्टिल मैं डेली व्लॉग डालूं, और बहुत लोग पसंद कर रहे थे उन डेली व्लॉग्स को। और अभी भी ना, आज मैंने वीडियो शूट करी, कल ही जो भी है वीडियो शूट करी मैंने। मेरा अभी मन ये हो रहा है कि मैं बोल दूं कि कल से वीडियो आ जाएगी। बट ये डिसीजन मैंने थोड़ा अपने दिमाग से लिया है कि मुझे नहीं डालनी चाहिए, सही नहीं है करना। चलो मिलते हैं मंथ, अबे यार अभी मैं बोलने वाला था चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।